नमस्कार। चलिए भारत के भूगोल का एक तेज तर्रार विजुअल टूर करते हैं। अगले कुछ ही मिनटों में हम एक ऐसे देश की हैरान कर देने वाली विविधता को देखेंगे जो असल में अपने आप में एक उपमहाद्वीप है। अच्छा, तो जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां एक कोने से दूसरे कोने के बीच 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हो, जहां एक ही देश में बर्फीले पहाड़ भी मिले और तपता हुआ रेगिस्तान भी, और तो और एक एक्टिव ज्वालामुखी भी। जी हां, बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं भारत की। तो सबसे पहले थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है जो पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और इसका ये जो विशाल आकार है ना, वही इसकी जबरदस्त डाइवर्सिटी की वजह भी है। तो सवाल यह है कि ये देश आखिर कितना बड़ा है। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर इसके कुल एरिया की बात करें तो ये है लगभग 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। और इसका फैलाव भी देखने लायक है। उत्तर में कश्मीर से लेकर एकदम दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये दूरी करीब करीब 3200 किलोमीटर है। और अगर पूरब से पश्चिम देखें, मतलब अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, तो ये फासला है करीब 2900 किलोमीटर। सोचिए जरा, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना वक्त लगता होगा। पूरब से पश्चिम तक की इसी विशाल दूरी का एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में सुबह गुजरात के मुकाबले करीब 2 घंटे पहले हो जाती है। मतलब जब अरुणाचल में लोग अपना दिन शुरू कर रहे होते हैं, तब गुजरात में रात का अंधेरा ही होता है। तो अब जब हमें इसके साइज का अंदाजा हो गया है, तो चलिए भारत के अलग अलग लैंडस्केप्स के ऊपर से एक उड़ान भरते हैं। और यकीन मानिए, असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। मोटे तौर पर भारत को इन 5 बड़े ज्योग्राफिकल हिस्सों में बांटा जा सकता है। महान हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, महान भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर उपजाऊ मैदानों और सूखे रेगिस्तान तक यहाँ सब कुछ है। चलिए इनमें से कुछ पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। सबसे पहले उत्तर की बात करें तो वहां है भारत का ताज, हिमालय। हिमालय का मतलब ही है बर्फ का घर। ये शानदार पर्वत श्रृंखला एक नेचुरल दीवार की तरह काम करती है और हमारी कई बड़ी नदियों का सोर्स भी यही है। हिमालय के ठीक नीचे दक्षिण में फैले हुए हैं विशाल उत्तरी मैदान। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, उसी से ये मैदान बने हैं। और इसी वजह से ये इलाका खेती-बाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर पश्चिम की तरफ चलें तो नज़ारा एकदम बदल जाता है। यहाँ हमें मिलता है महान भारतीय मरुस्थल यानी द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एक बहुत बड़ा सूखा इलाका जिसकी अपनी ही एक अलग खूबसूरती और इकोसिस्टम है। और हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जहां मिलती हैं, वहां बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन। ये इकोलॉजी के लिहाज से एक बहुत ही अहम हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो ये तो हो गई फिजिकल ज्योग्राफी की बात। अब जरा देखते हैं कि इस विशाल देश को प्रशासनिक तौर पर कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से देखें तो भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है, और हर एक की अपनी अलग संस्कृति, भाषा और अपना इतिहास है। और इन राज्यों के साइज में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और दूसरी तरफ सबसे छोटा राज्य गोवा। ये अपने आप में दिखाता है कि देश के अंदर ही कितनी विविधता है। और जाहिर है देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और राजधानी है नई दिल्ली। चलिए अब मेनलैंड से थोड़ा दूर चलते हैं और भारत के कुछ सबसे यूनिक हिस्सों पर जूम इन करते हैं, इसके आइलैंड ग्रुप्स पर। भारत के पास 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ हैं लक्षद्वीप आइलैंड जो अरब सागर में है और कोरल यानी प्रवाल से बने हैं। दूसरी तरफ हैं अंडमान और निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है और असल में ज्वालामुखी या पानी में डूबे पहाड़ों की चोटियां हैं। और यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। शायद ये जानकर कई लोगों को हैरानी हो कि भारत में एक एक्टिव ज्वालामुखी भी है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कहाँ होगा? तो इसका जवाब है बैरन आइलैंड। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का ही एक हिस्सा है। ये भारत का इकलौता कन्फर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो है ना कमाल की बात? चलिए अब द्वीपों से वापस जूम आउट करते हैं और भारत को इसके पड़ोसियों के साथ देखते हैं। कोई भी देश अकेला नहीं होता,
और भारत की भी अपने पड़ोसियों के साथ काफी लंबी और कॉम्प्लेक्स सीमाएं हैं। भारत 7 देशों के साथ अपनी जमीनी सरहदें शेयर करता है। ये हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और ये बॉर्डर भी उतने ही विविध हैं जितना कि यहाँ का लैंडस्केप। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं घने जंगल, तो कहीं विशाल नदियाँ। तो हमारा ये विजुअल टूर अब खत्म हो रहा है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बर्फीले हिमालय से लेकर ट्रॉपिकल आइलैंड्स तक, सूखे रेगिस्तान से लेकर हरे भरे डेल्टा तक, ये जो ज़बरदस्त ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ये आखिर भारत के लोगों, उनके कल्चर, उनकी भाषाओं और उनके जीने के तरीके को कैसे शेप देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस अद्भुत देश को समझने की चाबी है।